डोनाल्ड ट्रंप एक और युद्ध बंद करवाना चाहते हैं, लेकिन इसकी कोशिश शुरू करने से पहले ही वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने जिस युद्ध को रोकने की बात कही, उसमें शामिल जनरल दगालो ने एक बड़े शहर पर कब्जा करके ट्रंप को चैलेंज कर दिया है। कौन है जनरल दगालो और उसके मिलिशिया ने कैसे हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा, एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इस युद्ध में 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस जंग में हुआ है ऐसा नरसंहार जो गाजा से भी ज्यादा खतरनाक है। लाशें रोज गिर रही है, वो भी सैकड़ों की तादाद में। इस युद्ध में जनरल दगालो दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप को खुला चैलेंज। दम हो तो इस जंग को खत्म करके दिखाओ। इस फ्रंट पर गाड़ियां जल रही हैं, इतनी लाशें बिखरी पड़ी हैं जिनको गिनना आसान नहीं। रोज सड़कों पर लोग मारे जा रहे हैं। यह है सूडान, दुनिया का सबसे नया फ्रंट, और यहां हुए नरसंहार ने दुनिया की बंद पड़ी आंखें बहुत देर से खोली हैं। अफ्रीका के तीसरे सबसे बड़े देश सूडान में अचानक क्या हुआ कि दुनिया को अब समझ में आया है कि एक युद्ध यहां भी चल रहा है, एक नरसंहार यहां भी किया जा रहा है। क्योंकि जब यूक्रेन में रूस का वो युद्ध जारी है जिसमें ज़ेलेंस्की रोजाना जमीन खोते जा रहे हैं, जब गाजा में हमास और इजराइल का युद्ध विराम सुई की नोक पर टिका हुआ है, लेबनान, सीरिया जैसे फ्रंट के साथ यमन पर किसी भी वक्त इजराइल के बंकर बस्टर बम गिरने लगते हैं। इजराइल ईरान का मोर्चा तो लगातार एक्टिव है, बस बमबारी और मिसाइल लॉन्च होने की देर है। इतने सारे फ्रंट जिन्हें लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का खौफ रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट सूडान में छाया हुआ है। अफ्रीकी देश सूडान में आखिर क्या हुआ, इसे बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इसका रिश्ता दुनिया के कई मोर्चों से है, कई देशों से है। Hospitals, schools, as well as private properties of people, houses have been ransacked and burned down. This in addition to the very serious violations of human rights law. सूडान तेल, सोना और बहुत से खनिजों की तिजोरी माना जाता है। जाहिर है यहां चल रहे युद्ध के पीछे कई तरह की वजह शामिल है। इस वक्त सूडान की राजधानी खार्तूम, दारफूर और कई और इलाकों में भीषण लड़ाई चल रही है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर युद्ध अपराधों, मानवाधिकार उल्लंघन और आम लोगों पर हमला करने का आरोप लगा रहे हैं। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। सूडान में इस वक्त गाजा से भी ज्यादा खतरनाक मानवीय संकट जारी है। That Al-Fashir, the largest city of Darfur, is being besieged. And when I say besiege, I actually mean physically besieged, with the berm surrounding the city, with starvation being used as a weapon of war, with every single request to send humanitarian assistance into the city of Al-Fashir being rejected. संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकन यूनियन इस युद्ध को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। युद्ध विराम की कोशिश फेल हो चुकी है। Despite commitments to protect civilians, the reality is that no one is safe in Al-Fashir. There is no safe passage for civilians to leave the city. There are also reports of large-scale atrocities perpetrated by the Rapid Support Forces in Bara. SAF यानी सूडान की सेना के साथ है मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और ईरान। रूस भी सूडान की सेना के साथ है।
एसएएफ के जनरल बुरहान को इस युद्ध में सबसे ज्यादा मदद मिस्र और सऊदी अरब से मिल रही है। वहीं रैपिड सपोर्ट फोर्स के जनरल दगालो के साथ है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, जो जनरल दगालो को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, रणनीति भी वही बना रहा है। इसके अलावा युगांडा, चाड, लीबिया और दक्षिण सूडान भी आरएसएफ के साथ है। सबसे खराब हालत पश्चिमी दारफुर के हैं। यहां पर आरएसएफ की चढ़ाई ने सूडान की सेना में खलबली मचा दी है। यहां मौजूद लाखों लोगों को डर है कि जनरल दगालो की फोर्स आरएसएफ उनका भी वही हाल करेगी जो सूडान में बाकी जगह किया गया है। Rivals report of widespread ethnically and politically motivated killing, indiscriminate violence affecting in particularly the most vulnerable. We have accounts of people with disabilities who were executed, who were killed as they were unable to flee. But we also hear people that are trying to leave the city. अब ये समझने की जरूरत है कि सूडान में हो रहे नरसंहार में दोनों कमांडरों को जो मदद मिल रही है, उसमें उनको अरब देश की मदद मिल रही है। तुर्की और ईरान भी एक पक्ष के साथ हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हो या फिर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन, ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई हो या फिर व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि सूडान की सेना के साथ अब रूस भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है। जबकि यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आरएसएफ के साथ हैं। आरएसएफ पर ही इस वक्त सबसे ज्यादा खून खराबे का आरोप है। आरएसएफ पर दारफुर के लोगों के घर जलाने, मेडिकल कर्मियों की हत्या और सुरक्षित जगह के लिए भाग रहे लोगों पर फायरिंग का भी इल्जाम है। कुल मिलाकर ये जंग अब सूडान से भी ज्यादा अरब देशों का अखाड़ा बनती हुई नजर आ रही है। Protection concerns and the protection needs are tremendous. We see constant violations of international human rights law, of international humanitarian law. People report the killings, arrest and detention, very often tortured in detention, but also looting, extortion, and then in particularly affecting women and children, the gender-based violence, rape. इसमें कोई शक नहीं कि एसएएफ और आरएसएफ के बीच चल रही हुकूमत पाने की जंग ने सूडान को मौत, भूख और बर्बादी के अंधेरे में धकेल दिया है। अल-फाशर में 300 महिलाओं के साथ दरिंदगी की गई, जबकि लाखों लोग खाने के लिए तड़प रहे हैं। लोग जानवरों की खाल और उनका चारा खाने तक को मजबूर हो गए हैं। सूडान में अब तक के युद्ध में 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जबकि इस युद्ध की वजह से करीब 1.5 करोड़ विस्थापित हो चुके हैं। गाजा के साथ साथ इतनी बड़ी त्रासदी अफ्रीका में होती रही और दुनिया आंख बंद करके देखती रही। सूडान की हालत बहुत ज्यादा खराब है। एक तरह से संयुक्त राष्ट्र ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि सूडान के 2 जनरलों के बीच सत्ता की लड़ाई ने इस अफ्रीकी देश को नरसंहार का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बना दिया है। Given the cataclysmic violence in Al-Fashir, states, especially those who have influence over the parties to the conflict, are put on notice that unless they act quickly and decisively, there will be more of the carnage and bloodshed and the atrocities that we have already witnessed. The Security Council's arms embargo is clear. The provision of continuing military support to sustain parties committing serious violations must stop. ऐसे में सूडान के युद्ध में दोनों जनरल ट्रंप को चैलेंज कर रहे हैं कि दम हो तो इस जंग को खत्म करके दिखाओ, क्योंकि सूडान में चल रहे गृह युद्ध में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस जंग में ऐसा नरसंहार हुआ है जो गाजा से भी ज्यादा भयानक है, खतरनाक है। लाशें रोज गिर रही है, वो भी सैकड़ों की तादाद में। जब 2023 में सूडान की सेना और आरएसएफ के बीच युद्ध शुरू हुआ था, तब अमेरिका ने अपने नागरिकों को वहां से फौरन निकाल लिया था।
खार्तूम दूतावास भी खाली करा लिया गया था। लेकिन अब यहां चल रही जंग ट्रंप के लिए बड़ा तनाव बन सकती है अगर उन्हें इसकी फिक्र सता रही हो। लेकिन गाजा में युद्ध विराम करवाकर ट्रंप 8 जंग बंद करवाने का दावा कर चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि सूडान में उन्हें किस बात का डर है। वैसे सूडान को लेकर ईसाई धर्मगुरु पोप लियो भी फिक्र जाहिर कर चुके हैं। Cari fratelli e sorelle, con grande dolore seguo le tragiche notizie che giungono dal Sudan, in particolare dalla città di El Fasher, nel martoriato Darfur settentrionale. सूडान की 5 करोड़ की आबादी में 1.5 करोड़ विस्थापित है। 2.5 करोड़ लोगों के सामने खाने पीने का संकट है, या यूं कहें कि आधा देश ही भूखमरी झेल रहा है। लेकिन सूडान के 2 जनरल एक दूसरे को खत्म करने के लिए अब पूरी तरह से बेकरार हैं। सैकड़ों लोगों की जान रोज जा रही है और अफ्रीका की ये जमीन कई देशों के बीच वर्चस्व का मैदान बन चुकी है। ऐसे में कोई शक नहीं कि आने वाले दिन सूडान के लिए बहुत अहम होने वाले हैं।